जितनी देर में समझ पाता एक ने मेरा बैग उठाया और वो भागा। एकदम से मैं क्या देखता हूँ कि एक बाइक पीछे से और आती है, उसने मेरे पेट पे लात मारी। तो इतनी देर में वो बोलता है कि गोली मार गोली। उसके बाद एकदम से गोली की आवाज़ आती है और मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो जाता है और थोड़ी देर के लिए मेरी बिल्कुल ही ऐसे निकल जाती है जैसे मेरा पैर टूट गया और जान निकल गई मेरी। यहाँ पे तो वैसे ही पुलिस वाले तो नज़र ही नहीं आते कभी। अच्छा। रात में हो या किसी भी टाइम हो, 100 नंबर की गाड़ी भी आज तक खड़ी हुआ हो 10 मिनट यहाँ पे तो कोई बता दे मुझे। यहाँ पे स्नैचिंग ये सब ज़्यादा होता है। कानून व्यवस्था के नाम का कोई चीज़ नहीं है भाई। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बेखौफ हो रहे बदमाश बड़ी बड़ी वारदातों को खुलेआम दे रहे अंजाम। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में, जहां सोमवार शाम को एक मनी ट्रांसफ़र का कारोबार करने वाले कारोबारी को दुकान बंद करते समय 2 बाइकों पर 4 अज्ञात बदमाश आए और उनसे 2 लाख रुपए की कैश लूट लिए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कारोबारी ने जब उन बदमाशों से नोकझोंक हुई तो उन बदमाशों ने उसके पैर में गोली भी मार दी। यहाँ के इलाके के जानकार लोगों से पता चल रहा है कि वो अब पीड़ित व्यक्ति अपने घर वापस आ चुका है। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था ये पूरी वारदात? आप यहाँ रहते शाम को नहीं रहते हैं, लेकिन वो जिसको मारा है वो मेरे यार दोस्त के लड़के हैं। तो क्या थी पूरी वारदात जरा मैं बताइए। उस टाइम मौके पे नहीं था भाई। अच्छा। मैं मौके पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्नैचिंग ये सब ज़्यादा होता है। कानून व्यवस्था के नाम का कोई चीज़ नहीं है भाई। तो यहाँ पर मैं बात पूछना चाहूँगा, जो अभी तक पुलिस ने उन जो बदमाश थे उन्हें गिरफ्तार करा या नहीं? अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसकी जानकारी नहीं, हम अभी आए। ये जब वारदात हुई, जो बदमाश लूटने के लिए आए, तो आसपास लोग नहीं थे बिल्कुल भी जिन्होंने बदमाशों को रोका हो? नहीं, दरअसल क्या है कि उस वक्त जो है आदमी हुआ क्या 12 बजे 11:30-12 बजे के आसपास की बात है ये। वैसे ही कुछ रात के तो उस टाइम में तो ऐसा ही हुआ कि आदमी तो ठंड की वजह से चलता फिरता निकल गया। अब अचानक जो आदमी आ रहा है हेलमेट लगाया हुआ, तो चेहरे की पहचान हो कैसे हो? तो इसी दुर्घटना ऐसे ही कर गया, निकल गया लेके। तो यहाँ इलाके के लोग कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर गश्त नहीं करती, पेट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं करती। बदमाश आए और उन्होंने तुरंत ही कैश लूटा और नोक झोंक में उस कारोबारी के पैर में गोली भी मार दी। सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, किस तरह से ये नोक झोंक हुई, किस तरह पूरी वारदात हुई। हम कोशिश करेंगे आगे जाकर जो पीड़ित है उनसे बात करने की कि क्या उनकी ज़ुबानी क्या ये पूरी बात हुई थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेर सिंह जी के यहाँ, जिनके साथ ये वारदात हुई। आप देख सकते हैं उनके पैर में ये गोली मारी गई थी, जो अस्पताल गए थे, अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं पूरे क्या उस वक्त हालात बने, क्या वारदात हुई। सर मैं 10:30 पौने 11 के आसपास की बात है। मैं दुकान बढ़ा रहा था, कुछ कल लेट हो गया, वरना मैं 10:30 बजे तक बढ़ा देता हूँ। कारण ये हुआ कि जैसे मैं अपना काउंटर अंदर कर रहा था और बैग मेरा मेरे चैनल पे लगा हुआ था, पीछे से 2 लोग आते हैं, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था और मैं जितनी देर में समझ पाता एक ने मेरा बैग उठाया और वो भागा। दूसरा जो था वो थोड़ा आड़ में आया मेरे, लेकिन फिर भी मैंने उसको मैंने अपना बैग पकड़ने के लिए मैं भागा और मैंने बैग पकड़ा। एकदम से मैं क्या देखता हूँ कि एक बाइक पीछे से और आती है, उसने मेरे पेट पे लात मारी। जब मेरे पेट पे लात मारी तो मैंने उसकी लात पकड़ी, उसका पैर पकड़ा मैंने। तो इतनी देर में वो बोलता है कि गोली मार गोली, और उसके बाद एकदम से गोली की आवाज़ आती है और मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो जाता है और थोड़ी देर के लिए मेरी बिल्कुल ही ऐसे निकल जाती है जैसे मेरा पैर टूट गया और जान निकल गई मेरी। शेर सिंह जी, आप कह रहे हैं 2 लोग थे, हमने सुना है कि 2 बाइकों पर 4 बदमाश थे। कितने थे? 4 थे सर, बाइक 2 थी, लोग 4 थे। जिसमें से एक ने मेरे लात मारी और मैं समझ नहीं पाया कि एकदम से हुआ क्या। और जब मेरे गोली मारी तो मैं सीधा अपनी दुकान की तरफ भागा और फिर दुकान से मैं अपनी बराबर वाली दुकान पे भागा। तो जब ये वारदात हुई कि आसपास क्या बिल्कुल भी लोग नहीं थे जो बीच बचाव करते या कुछ होता? सर समझने से पहले इतनी तेज़ी से सारे काम हुआ, उसके बाद लोग आए, भीड़ इकट्ठी हुई, आमने सामने वाले सब आए, क्योंकि उनको भी नहीं पता चला कि हुआ क्या, और कुछ ही मिनटों के अंदर ये सारा काम हो गया। तो कितनी रकम थी? 2 लाख थी या कुछ ऊपर नीचे थी? 2.25 लाख के आसपास थी सर, और मेरे 2 मोबाइल थे उसमें बैग में, और मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड भी उसी में था, और मेरा ATM कार्ड भी थे। आप मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस, ये जो कारोबार करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? सर ये मुझे 6 से 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। इससे पहले कभी कोई फिरौती की कॉल आई या फिर कोई ऐसी परेशानी जिससे आपको लगा कि गलत है, ऐसा पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी तक पुलिस की क्या कार्यवाही इसमें चल रही है? क्या पकड़ा है किसी को या अभी कोशिश में है पुलिस पकड़ने की? नहीं सर, उन लोगों की तरफ से पूरे जो हमारे को जिसको कहते हैं कि हमारे को हेल्प मिली है,
मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हेल्प बहुत मिली है, उन्होंने हेल्प भी बहुत की है, लेकिन अभी तक मुझे तो ये नहीं लगा कि कुछ ऐसा कोई पकड़ा गया नहीं गया। बाकी वो अपने कार्य में लगे हुए हैं पुलिस वाले। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम कुंवर सिंह है, मैं इनका भाई हूँ। अच्छा, भाई हैं आप। ये वारदात का आपको कितनी देर के बाद पता चला? जब ये पूरी घटना हो गई, गोली लगी, कब पता चला आपको? एक्चुअली मैं तो रात को घर था और मेरी कुछ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे तो मॉर्निंग में पता चला है, लेकिन ये घटना रात की है। और यहाँ वैसे भी काफ़ी आपराधिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। यहाँ से कुछ 300 मीटर की डिस्टेंस पे एक वो है जीरो पुस्ता जिसे कहा जाता है, वहाँ पे भी आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं और पुस्ते के ऊपर भी आए दिन लूटपाट होती रहती है। तो यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है अक्सर ये घटनाएं यहाँ होती रहती हैं, चाहे स्नैचिंग हो, रॉबरी हो, इस तरह की अक्सर ये खबरें यहाँ पर सुनने को मिलती रहती हैं। उसके बावजूद पुलिस या प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा। आज ये परिवार है, कल कोई और होगा, तो पुलिस को इसमें सख्ती रखनी चाहिए, रात के वक्त में पेट्रोलिंग करनी चाहिए। इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको, दिल्ली।